बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ बतंगड़। नाज़रीन, पाकिस्तान में इन दिनों हर तरफ एक ही शोर है, बजट बजट और बजट। कड़ी शर्तें, भारी अहदाफ और खसरे का वो गंभीर चक्कर, इससे निकलने का कोई रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। IMF का मिशन पाकिस्तान में डेरे डाले हुए है, मुज़ाकरात आखिरी मराहल में हैं और शर्त यह है कि साल में 2 बार बिजली और गैस महंगी करनी ही करनी है। अब सवाल यह है कि जब हम रवां साल का खसारा ही पूरा नहीं कर पाए तो आने वाले बजट में नए टैक्सों का ये पहाड़ किस पर टूटेगा। हुकूमत के बड़े बड़े दावों और अदाद शुमार की जादूगरी के पीछे आम आदमी के लिए क्या छुपा है, आइए बिल्कुल आसान लफ्जों में इस पूरे बजट का कट्टा चट्टा आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, पहले जरा मौजूदा साल की हालत देख लें। हुकूमत ने रवां माली साल 17,600 अरब रुपए का भारी बजट दिया था, लेकिन इसकी बुनियाद ही 6,500 अरब रुपए के खसारे पर थी, यानी चादर देकर पांव नहीं फैलाए गए। इस घड़े को भरने के लिए FBR को 14,000 अरब का हदफ मिला, जो बाद में कम करके 13,500 अरब किया गया। लेकिन नतीजा, जुलाई से अप्रैल तक के 10 महीनों में FBR सिर्फ 10,261 अरब रुपए जमा कर सका, यानी हदफ से पूरे 684 अरब रुपए का बड़ा शॉर्टफॉल। अब मई और जून के 2 महीनों में 3,500 अरब का पहाड़ बाकी है, जो पूरा होना नामुमकिन है। खुलासा यह है कि मौजूदा साल का खसारा पूरा नहीं हुआ और हुकूमत को मजीद मुल्की और गैर मुल्की कर्जे लेने पड़े। रवां माली साल का रोना अपनी जगह है, लेकिन अब आइए आने वाले माली साल 2026-27 पर। जराए बताते हैं कि नया बजट मजीद बड़ा होने जा रहा है। मुतवक्का तौर पर नए बजट का कुल हुज्जम 19,200 अरब से लेकर 19,500 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा, और वजह वही पुरानी सूद की अदायगियां, दफाई अखराजात और तरक्याती कामों की लागत। दियो हैकल बजट को संभालने के लिए IMF ने जो कड़ी शर्तें रखी हैं, वो जरा कान खोलकर सुन लीजिए। पहली शर्त, FBR के लिए आइंदा माली साल 15,264 अरब रुपए का इंतहाई जालमाना टैक्स हदफ मुकर्रर किया जा रहा है, जिसका सिर्फ 6 माह का हदफ ही 7,000 अरब रुपए से ज्यादा होगा। दूसरी शर्त, IMF ने 430 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम की तजवीज दी। तीसरी शर्त, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मिलने वाली तमाम टैक्स छूट और मराहत खत्म करने की सिफारिश की गई है। अब हुकूमत कहती है हम गरीबों को रिलीफ भी दे रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाया जा रहा है। अदाद शुमार ये है कि पिछले साल ये फंड 592 अरब था, जो बाद में 598 अरब 70 करोड़ तक पहुंचा। अब इसे आइंदा बजट में मजीद तकरीबन 716 अरब रखने की तजवीज है, यानी 20 से 21% का इजाफा है। मुस्तहकीन का महाना वजीफा भी 14,500 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने पर आर्जी इत्तेफाक हुआ है। अगर सोचा जाए तो ये भी पाकिस्तान में फकीरों की तादाद में इजाफा ही है। अगर हर साल आप इन्हीं 700 अरब रुपए को स्मॉल इंडस्ट्री के फरोग पर लगाएं तो यही लोग बेकारी बनने की बजाय अपने पांव पर खड़े हो पाएंगे। हुकूमत इन फकीरों में इजाफे को भी अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझती है, लेकिन सोचने की बात यह है जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, ये 21% का इजाफा गरीब का चूल्हा चलाने के लिए भी नाकाफी है। सच तो यह है कि महंगाई के इस तूफान में यह रिलीफ ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। और IMF की सबसे बड़ी शर्त तो बजट से पहले ही पूरी कर दी गई है। अवाम पर पेट्रोलियम लेवी का बम गिराकर पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर लेवी में तकरीबन 14 रुपए का यकमुश्त इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 117 रुपए 41 पैसे हो गई है, और डीजल पर 28 रुपए 69 पैसे से बढ़ाकर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर कर दी गई है। हुकूमत ने दोनों ईंधनों पर मजमूई तौर पर 160 रुपए पेट्रोलियम लेवी की शर्त IMF की पूरी कर दी है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? जब डीजल और पेट्रोल महंगा होगा तो माल बर्दारी के अखराजात बढ़ेंगे, खेत से मंडी तक सब्जियों और अनाज की मुंतकली महंगी होगी, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी के किचन पर पड़ेगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। जब हुकूमत 6,500 अरब का पुराना खसारा पूरा नहीं कर सकी और नए बजट में भी 6,000 अरब का नया खसारा तैयार खड़ा है, तो यह सब पूरा कहां से होगा? जवाब सादा सा है, आम आदमी की जेब से। साल में 2 बार बिजली और गैस महंगी होगी, पेट्रोल पर लेवी बढ़ेगी और 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। कहने को तो माशी शरह नमू 3.5% और उससे महंगाई 8.5% बताई जा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिजली के बिल, गैस के चार्जेस
اور دال روٹی متوسط اور غریب طبقے کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں۔ تنخواہ دار طبقہ پہلے ہی ٹیکسوں کے بوجھ تلے دفن ہے اور اس بجٹ کے بعد غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مزید مشکل ہو جائے گا۔ حکومت اور IMF کے درمیان فائلوں کا پیٹ تو بھر جائے گا، داد و شمار کی جادوگری بھی ہو جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ اب پاکستان کا عام شہری اب اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل بچا ہے؟ سارے حکومتیں کرتی ہیں، قرضے وزراء لیتے ہیں، لیکن خمیازہ ہمیشہ غریب عوام بھگتتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جون کا یہ بجٹ عوام کی کمر توڑتا ہے یا کوئی سچی راحت دیتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ محمد طارق کو اجازت دیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔